पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में इब्राहिम अपने साधारण घर के बैठक में बैठे थे। वो गुस्से में चाय पी रहे थे और उनकी निगाहें बंद दरवाजे पर टिकी थीं। उनकी पत्नी सलमा की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। वो प्रसव पीड़ा से कराह रही थीं और दाई कुछ सांत्वना भरी बातें फुसफुसा रही थीं जो उनके कानों तक नहीं पहुंच रही थीं। इब्राहिम मन ही मन दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह, इसे लड़का ही करना, एक लड़का जो मेरा नाम रोशन करे और लोगों के बीच मेरा सिर ऊंचा करे। कई सदियों जैसे भारी कुछ घंटे गुजर गए। अचानक दरवाजा खुला और पीले चेहरे वाली दाई एक सफेद कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची को लेकर बाहर निकली। उसने भय मिश्रित आंखों से उनकी तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में बोली, मुबारक हो इब्राहिम, बेटी हुई है। उनका चेहरा जम गया और उनकी आंखों के सामने दुनिया अंधेरी हो गई। इब्राहिम एक शब्द भी नहीं बोले, बल्कि धीरे से मुड़े और कमरे के अंदर गए, जहां सलमा बिस्तर पर लेटी थीं, पीली और थकी हुई। उनकी आंखें इब्राहिम के चेहरे पर थोड़ी सी भी दया की झलक ढूंढ रही थीं। वो भारी कदमों से उनके पास गए, उनके पास सोई छोटी बच्ची को देखा, फिर अचानक हाथ उठाया और जोर से उनके गाल पर थप्पड़ मारा। सलमा दर्द और सदमे से चिल्ला उठी, इब्राहिम, इब्राहिम, रहम करो, मुझ पर रहम करो। लेकिन उन्होंने रहम नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनके बाल पकड़े और उन्हें बिस्तर से खींच लिया और चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरे लिए शर्म हो, तुमने मुझे तीसरी बेटी दी है, 3 बेटियां, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने उन्हें एक फटे हुए कपड़े की तरह फर्श पर फेंक दिया और उस दिन को कोसते हुए कमरे से बाहर निकल गए जिस दिन उन्होंने उनसे शादी की थी। उस अंधेरी रात में सलमा ठंडी फर्श पर बैठी अपनी दूधमुही बेटी को सीने से लगाए हुई थीं। उनके आंसू छोटी मासूम बच्ची के चेहरे पर गिर रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में फुसफुसाया, ओ मेरी बेटी, तुम इस दुनिया में सिर्फ तकलीफ उठाने आई हो। वो बाहर इब्राहिम की आवाज सुन सकती थीं। वो घर का सामान तोड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। बूढ़ी दाई आई और उन्हें बिस्तर पर लौटने में मदद की और दुख के साथ उनके कान में फुसफुसाया, सब्र करो सलमा, अल्लाह दयालु है। लेकिन सलमा नहीं जानती थी कि ऐसे आदमी के साथ कैसे सब्र करें जो हर बार बेटी पैदा करने के लिए उन्हें मारता था, जैसे कि ये सिर्फ उन्हीं का दोष था। उसी पल उन्होंने घर के बाहर एक अजीब आवाज सुनी, आधी रात में एक बूढ़े आदमी के दरवाजे पर बार बार दस्तक देने की आवाज। इब्राहिम ने गुस्से से दरवाजा खोला और देखा कि घनी सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बूढ़े आदमी ने शांत आवाज में कहा, मैं सफर कर रहा हूं और थक गया हूं, मुझे इस रात रहने के लिए एक जगह चाहिए। इब्राहिम ने नफरत से उनकी तरफ देखा और कहा, मेरे पास किसी के लिए जगह नहीं है। लेकिन बूढ़ा आदमी हिला नहीं, बल्कि उनकी तरफ गहरी नजर से देखा और बोला, मैं जानता हूं कि तुम गुस्से में हो और मैं जानता हूं कि तुम क्यों गुस्से में हो। इब्राहिम का दिल एक पल के लिए रुक गया। उन्होंने सावधानी से पूछा, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं ऐ शेख? बूढ़े आदमी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता हूं कि तुम ऐसे आदमी हो जो लड़कियों से नफरत करता है, लेकिन तुम नहीं जानते कि अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है और इस तकलीफ के बीच ऐसी भलाई छिपी है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इब्राहिम की हिचकिचाहट के बावजूद बूढ़ा आदमी घर में दाखिल हुआ और शांति से फर्श पर बैठ गया और उन्हें एक अजीब कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, तुम्हारे जैसा एक आदमी था जो लड़कियों से नफरत करता था और हर बार जब उसकी पत्नी एक बेटी को जन्म देती थी वो उसे मारता था। एक दिन वो भयानक रूप से बीमार पड़ गया और देखा कि उसके पास उसकी उन 3 बेटियों के अलावा कोई नहीं खड़ा है जिनसे वो नफरत करता था। बड़ी बेटी ने अपने गहने बेचकर उसके लिए दवा खरीदी और मझली बेटी ने दिन रात उसकी सेवा की और छोटी बेटी ने देर रात उसके लिए प्रार्थना की, जब तक कि अल्लाह ने उसे ठीक नहीं कर दिया। और जब वो ठीक हुआ तो उसे एहसास हुआ कि लड़कियां अल्लाह की रहमत हैं और जिस बेटे के लिए वो तरस रहा था वो युद्ध में मारा गया था और उसके लिए उसकी बेटियों के अलावा कोई नहीं बचा था। इब्राहिम सुनते रहे, लेकिन उनके पत्थर दिल पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने सूखी आवाज में कहा, कहानी सिर्फ कहानी। लेकिन बूढ़े आदमी ने दुख के साथ उनकी तरफ देखा और कहा, तुम जल्द ही सच देखोगे इब्राहिम, तुम देखोगे। सुबह होते ही इब्राहिम जागे, लेकिन बूढ़े आदमी को नहीं पाया, जैसे वो हवा में गायब हो गए हों। उन्होंने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन उनका कोई निशान नहीं था। वो सलमा के पास गए जब वो अपनी बच्ची को दूध पिला रही थीं और ठंडी नज़र से उनकी तरफ देखते हुए बोले, ये आखिरी बार है जब मैं एक बेटी को बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर तुम अगली बार एक बेटे को जन्म नहीं देती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और किसी और से शादी करूंगा। सलमा चुपचाप रोईं, क्योंकि वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह ही अकेले लड़का या लड़की देते हैं।
लेकिन उसी पल उन्होंने दरवाजे पर फिर से दस्तक की आवाज सुनी। इस बार दस्तक दे रहे थे गांव के एक धनी व्यक्ति हमजा, जो एक अजीब खबर लेकर आए थे। एक ऐसी खबर जो इब्राहिम की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। हमजा ने बड़प्पन के साथ घर में प्रवेश किया, महंगे कपड़े पहने हुए और चांदी की मूठ वाली एक लाठी पकड़े हुए। वो इब्राहिम के सामने बैठे और उत्साह से बोले, इब्राहिम, मैं तुम्हें एक ऐसा प्रस्ताव देने आया हूं जो तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। इब्राहिम ने जिज्ञासा और संदेह के मिश्रण के साथ उनकी तरफ देखा। हमजा ने जारी रखा, मैं जानता हूं कि तुम गरीब हो और तकलीफ में हो, और मैं जानता हूं कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं। मैं तुम्हें प्रस्ताव देता हूं कि मैं तुम्हारी बड़ी बेटी की शादी अपने अमीर बेटे से करूंगा और तुम्हें एक बहुत बड़ा मेहर दूंगा जो तुम्हें गांव के अमीरों में से एक बना देगा। प्रस्ताव सुनकर इब्राहिम हक्का बक्का रह गए, लेकिन उनका लालची दिल उस पैसे का हिसाब करने लगा जो उन्हें मिलने वाला था। कमरे से सलमा ने धीमी आवाज में पूछा, इब्राहिम, क्या तुम अपनी बेटी को किसी माल की तरह बेच दोगे? लेकिन उन्होंने उन पर चिल्लाया, चुप रहो, तुम कुछ नहीं समझती। इब्राहिम ने बिना सोचे समझे प्रस्ताव मान लिया। उन्होंने हमजा से पैसे लिए और अपनी 9 साल की बेटी फातिमा को उठा लिया, जो कुछ नहीं समझ पा रही थी। बच्ची रोई और अपनी माँ से लिपट गई, लेकिन इब्राहिम ने बेरहमी से उसका हाथ पकड़ा और उसे हमजा के हवाले कर दिया। उन्होंने उससे कहा, उसे ले जाओ और मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। हमजा बच्ची की चीखों के साथ उसे ले गए और शहर में अपने विशाल घर चले गए। सलमा फर्श पर बैठी छाती पीट कर रोने लगी और पुकारने लगी, फातिमा, ओ मेरी बेटी। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। दूसरी तरफ इब्राहिम अपने मिले हुए सोने के सिक्कों को गिनने में व्यस्त थे और उनके दिल में जीत की एक अजीब भावना थी, ये सोचकर कि वो एक भारी बोझ से मुक्त हो गए हैं। दिन गुजरते गए और इब्राहिम ने उस पैसे का इस्तेमाल अपने छोटे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किया और उनकी जिंदगी आर्थिक रूप से बेहतर होने लगी। लेकिन सलमा एक भूत की तरह बेजान होकर घर में घूमती रहती थीं। उनकी आंखें हर समय रोने की वजह से लाल रहती थीं। एक रात सलमा ने एक भयानक सपना देखा। फातिमा एक अंधेरी जगह पर खड़ी रो रही है और चिल्ला रही है और उसके पीछे काली परछाइयां उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। वो दहशत में जागीं और उनके दिल में यकीन हो गया कि उनकी बेटी खतरे में है। लेकिन जब उन्होंने इब्राहिम को बताया तो वो उन पर हंसे और बोले, सपना, सिर्फ सपना। लेकिन अगले दिन एक दर्दनाक खबर आई, एक ऐसी खबर जिसे सुनकर सलमा फर्श पर गिरकर बेहोश हो गईं। एक अजनबी आदमी इब्राहिम का दरवाजा जोर से खटखटा रहा था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि वो आदमी थकावट से हाँफ रहा था। उसने उनसे कहा, क्या आप फातिमा के पिता हैं? इब्राहिम ने सावधानी से जवाब दिया, हाँ, क्या हुआ? आदमी ने अपना पसीना पोंछा और बोला, फातिमा हमजा के घर से 3 दिन पहले लापता हो गई है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई। सलमा अंदर से एक जोरदार चीख के साथ निकली और उन्माद में दौड़कर आदमी के पास गईं। पूछा, कैसे लापता हुई? वे कहाँ थे? मेरी बेटी कहाँ है? आदमी ने दुख के साथ कहा, हमें नहीं पता। वो अपने कमरे में सो रही थी और सुबह उन्होंने देखा कि खिड़की खुली थी और बच्ची गायब थी, जैसे उसे जमीन निगल गई हो। सलमा रोते रोते फर्श पर गिर गईं और इब्राहिम अवाक खड़े रहे। पहली बार उनके दिल में अपराध बोध जैसा कुछ महसूस हुआ। इब्राहिम ने खुद हमजा के घर जाकर अपनी बेटी को खोजने का फैसला किया, हालांकि उन्होंने उसे बेच दिया था और त्याग दिया था। वो शहर गए और विशाल महल पहुंचे, जहां हमजा दयनीय हालत में थे, रो रहे थे और अपने चेहरे पर मार रहे थे। कह रहे थे, मुझ पर अल्लाह का लानत, मैं उसे अपने बेटे से शादी कराना चाहता था जब वो बड़ी होगी, लेकिन वो लापता हो गई। हमने उसे हर जगह ढूंढा है। इब्राहिम ने चिंता से पूछा, क्या आपने पुलिस को बताया है? हमजा ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन उन्हें कोई निशान नहीं मिला। इब्राहिम टूटकर फर्श पर बैठ गए और महसूस किया कि अल्लाह उन्हें उनकी क्रूरता के लिए सजा दे रहा है। उसी पल एक बूढ़ी दासी अंदर आई और हमजा के कान में कुछ फुसफुसाया। अचानक उनका चेहरा बदल गया और उन्होंने दहशत भरी आंखों से इब्राहिम की तरफ देखा। दासी ने कांपती आवाज में कहा, मैंने उस रात देखा था, मैंने देखा था कि एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी खिड़की से दाखिल हुआ, बच्ची को उठाया और उसे लेकर निकल गया। इब्राहिम उसी जगह जम गए और उन्हें उस रहस्यमयी बूढ़े आदमी की याद आई जो उन्हें उनकी तीसरी बेटी के जन्म की रात देखने आया था। उन्होंने मन ही मन फुसफुसाया, वो आदमी कौन है और वो मुझे क्यों सता रहा है?
इब्राहिम हार मानकर अपने गांव लौट आया और सलमा को घर में मृत की तरह बैठे देखा। वो न खा रही थी न पी रही थी, फातिमा की किसी खबर का इंतजार कर रही थी। लेकिन दिन बिना किसी खबर के गुजरते गए और इब्राहिम महसूस करने लगे कि उनकी जिंदगी टूट रही है और कोई अनदेखी ताकत उन्हें उनके अन्याय के लिए सजा दे रही है। एक रात उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि फातिमा उनके सामने खड़ी है। लेकिन वो अकेली नहीं थी। फातिमा दरवाजे पर खड़ी थी और उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। वो दुबली और पीली हो गई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर थी जिसमें गहरा दुख और कुछ और था, भयानक कुछ। उसके पीछे मास्क पहने एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने उसका कंधा कसकर पकड़ा, फिर उसे अंदर धकेल दिया और कर्कश आवाज में बोला, अपनी बेटी को ले जाओ, हमें वो रेगिस्तान में भटकती हुई मिली। इब्राहिम के कुछ पूछने से पहले ही मास्क पहने आदमी रात के अंधेरे में गायब हो गया। सलमा ने फातिमा को अपनी बाहों में भर लिया, रोते हुए और उसे चूमते हुए। लेकिन बच्ची ना हंसी और ना रोई, बल्कि उसने अपने पिता की तरफ ठंडी आंखों से देखा और धीमी आवाज में कहा, आपने मुझे बेच दिया था पिताजी, आपने मुझे जानवर की तरह बेच दिया था। इब्राहिम उसके शब्दों पर स्तब्ध रह गए और पहली बार उन्होंने दिल तोड़ने वाले पछतावे का दर्द महसूस किया। उन्होंने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन बच्ची पीछे हट गई और चिल्लाई, मेरे पास मत आओ। वो कमरे के एक कोने में बैठ गई और अजीब बातें कहने लगी जो कोई नहीं समझ पा रहा था। सलमा ने उससे धीरे से पूछा, प्यारी तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने दिन कहाँ थीं? फातिमा ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा और बोली, मैं एक अंधेरी जगह पर थी, अजनबी आदमियों ने मुझे बंद कर रखा था। वे मुझे कह रहे थे कि मेरी कोई कीमत नहीं है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। सलमा छाती पीटकर रोने लगी और इब्राहिम लकवाग्रस्त की तरह खड़े रहे, महसूस कर रहे थे कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उनके उस मूर्खतापूर्ण फैसले की वजह से हुआ है, उसे बेच देने के फैसले की वजह से। हफ्ते गुजर गए और फातिमा पहले जैसी नहीं रही। वो हर समय चुप रहती थी, खाना नहीं चाहती थी और जब भी किसी आदमी को देखती थी तो कांपने लगती थी। इब्राहिम उसके लिए एक डॉक्टर लाए। डॉक्टर ने उन्हें बताया, इस लड़की को जबरदस्त मानसिक आघात लगा है, हो सकता है कि ये कभी ठीक ना हो। इब्राहिम घुटनों पर बैठ गए और रोने लगे और जिंदगी में पहली बार उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, मैंने उस पर जुल्म किया, मैंने अपनी बेटियों पर जुल्म किया। लेकिन अल्लाह ने अभी भी उनकी परीक्षा खत्म नहीं की थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर से उनके पास एक और खबर आई, सलमा फिर से गर्भवती थीं। इब्राहिम दहशत में आ गए और मन ही मन सोचा, क्या अल्लाह मुझे और बेटियां देकर सजा देंगे या ये पछतावा करने का आखिरी मौका है। गर्भावस्था के महीने सबके लिए भारी थे। सलमा डर रही थी कि अगर वो फिर से बेटी को जन्म देती हैं तो इब्राहिम की प्रतिक्रिया क्या होगी, और इब्राहिम बेटे की अपनी इच्छा और उनके दिल को खा रहे अपराधबोध के बीच एक आंतरिक संघर्ष में थे। एक रात वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी फिर से उनके पास आया। सपने में इब्राहिम के सामने अचानक प्रकट हुआ और बोला, ऐ इब्राहिम, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है। अगर तुम अपनी मिली हुई चीज को संतुष्ट दिल से स्वीकार करते हो तो वो तुम्हारे लिए भलाई के दरवाजे खोल देगा, और अगर तुम इनकार करते हो तो तुम सब कुछ खो दोगे। इब्राहिम दहशत में जागे और मन ही मन फैसला किया कि सलमा चाहे जो भी जन्म दें, वो उन्हें मारेंगे नहीं या चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन क्या वो परीक्षा में पास हो पाएंगे? प्रसव का दिन आया। सलमा कमरे में दर्द से चीख रही थीं और इब्राहिम डर से कांपते हुए बाहर बैठे थे। दाई आई और उन्हें बताया, सलमा को जुड़वा बच्चे हुए हैं। इब्राहिम उसी जगह जम गए और धीमी आवाज में पूछा, लड़का या लड़की? दाई हंसी और बोली, 2 लड़कियां, जुड़वा लड़कियां। इब्राहिम ने महसूस किया कि दुनिया उनके चारों तरफ घूम रही है और उनकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार वो सलमा पर गुस्सा नहीं हुए, बल्कि वो धीरे से कमरे में दाखिल हुए और सफेद कपड़े में लिपटी 2 छोटी लड़कियों को देखा, और उनके दिल में एक अजीब चीज हुई, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इब्राहिम सलमा के पास गए और कई सालों बाद पहली बार उन्होंने उनके आंसू पोंछे और उनके सिर पर हाथ रखकर धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो सलमा, मुझे उन सभी जुल्मों के लिए माफ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ किए। सलमा उनकी बात पर यकीन नहीं कर पाईं और फूट फूट कर रोने लगीं। इब्राहिम ने जुड़वा लड़कियों में से एक को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके माथे पर धीरे से चूमा। फुसफुसाते हुए कहा, तुम अल्लाह की तरफ से मेरे लिए रिज़्क हो और मैं अंधा था।
लेकिन उसी पल एक आदमी तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। वो यूनुस थे, इब्राहिम के एक पड़ोसी, और वो एक दर्दनाक खबर लेकर आए थे। एक ऐसी खबर जो सब कुछ फिर से बदल देगी। यूनुस हांफते हुए बोले, इब्राहिम, हमजा मर गया है। खबर सुनकर इब्राहिम स्तब्ध रह गए और हैरत से पूछा, वो कैसे मरा? यूनुस ने जवाब दिया, उसने खुदकुशी कर ली है। उसने अपने घर में फांसी लगा ली है। उसने एक खत छोड़ा है जिसमें उसने लिखा है कि वो अब पाप का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इब्राहिम के शरीर में सिहरन दौड़ गई और उन्हें याद आया कि हमजा ने उनसे फातिमा को खरीदा था। उन्होंने चिंता से पूछा, तुम पाप से क्या मतलब रखते हो? यूनुस ने दुखी आंखों से उनकी तरफ देखा और बोले, लगता है कि हमजा बच्चे के अपहरण और बिक्री के एक गिरोह में शामिल था और फातिमा उनमें से एक थी। इब्राहिम जैसे बिजली गिरने से जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने न केवल अपनी बेटी को एक अमीर आदमी को बेचा था, बल्कि उसे एक अपराधी गिरोह के हवाले कर दिया था। उन्होंने सूची में फातिमा का नाम देखा और जाना कि वो भाग्यशाली थी कि उसे बेचने से पहले ही भाग निकली थी। वो अपराध बोध से भरे अपने घर लौटे। वो चुप फातिमा के सामने बैठे और धीमी आवाज में बोले, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैं नहीं जानता था, मैं मूर्ख था। फातिमा ने ठंडी आंखों से उनकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन लौटने के बाद पहली बार उसने कमजोरी से उनका हाथ पकड़ा। उस रात इब्राहिम ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बेटियों के साथ किए गए सभी जुल्मों का हर्जाना भरने का फैसला किया। उन्होंने उनके साथ नरमी से पेश आना शुरू कर दिया। उनके साथ खेलते थे, उनके लिए मिठाइयाँ खरीदते थे और उन्हें कहानियाँ सुनाते थे। सलमा इस बदलाव पर यकीन नहीं कर पा रही थीं, लेकिन वो खुश थीं कि उनके पति को आखिरकार अपनी बेटियों की कीमत समझ आ गई है। लेकिन किस्मत ने अभी भी इब्राहिम की परीक्षा खत्म नहीं की थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी इब्राहिम की तलाश में आया। आदमी उनसे मिलने पर बोला, मैं एक वकील हूं और मैं आपको बताने आया हूं कि हमजा ने अपनी मौत से पहले एक वसीयत छोड़ी है जो आपसे संबंधित है। इब्राहिम ने सावधानी से पूछा, वसीयत में क्या है? वकील ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हमजा ने अपनी सारी दौलत आपके लिए छोड़ दी है, सिर्फ एक शर्त पर। वकील ने वसीयत खोलते हुए कहा, शर्त यह है, आप अपनी बेटियों को इस तरह पालेंगे कि वे सम्मानित हों और लड़कों की तरह उन्हें भी शिक्षित करें। इब्राहिम ने आदरपूर्वक दिल से यह शर्त मान ली और उनकी जिंदगी मौलिक रूप से बदलना शुरू हो गई। उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल अपनी बेटियों की शिक्षा के लिए और उन्हें एक सुंदर जीवन देने के लिए किया। साल गुजर गए और सलमा फिर से गर्भवती हुईं और इस बार अल्लाह ने उन्हें एक बेटा दिया जिसका नाम उन्होंने अब्दुल्ला रखा। इब्राहिम बहुत खुश हुए, लेकिन वो अपनी बेटियों को नहीं भूले, बल्कि उन्होंने उन सब के साथ समानता और न्याय के साथ व्यवहार किया। लड़कियां बड़ी हुईं और शिक्षित हुईं। फातिमा एक सम्मानित शिक्षक बनी, हालांकि उन्होंने बहुत तकलीफें सही थीं। जुड़वा लैला और नूर डॉक्टर बनी जो गरीबों का मुफ्त इलाज करती थीं, और बाकी दो बेटियां मरियम और ज़ैनब अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी रहीं। पांचों बेटियों की शादी अच्छे पुरुषों से हुई और उन्होंने बहुत सारे बेटे और बेटियां पैदा किए। इब्राहिम का घर नाती पोतों से भर गया, यहाँ तक कि वो गांव के एकमात्र आदमी थे जिसके पास सबसे ज्यादा नाती पोते थे। एक दिन बूढ़े इब्राहिम अपने चारों तरफ खेल रहे अपने नाती पोतों और प्यार से उनके माथे पर चूम रही अपनी बेटियों से घिरे बैठे थे। पछतावे और शुक्रगुजारी के आंसू उनकी आंखों को भर रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में फुसफुसाया, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे भटकने के बाद सही रास्ते पर लाया। मैं लड़कियों को शर्म मानता था, लेकिन वे असल में रहमत और बरकत हैं। फातिमा ने उन्हें गले लगाया और कहा, हमने आपको माफ कर दिया है पिताजी, क्योंकि आपने पछतावा किया और खुद को सुधार लिया। कुछ सालों बाद इब्राहिम संतुष्ट और शांति में मर गए। गांव के सैकड़ों लोग उनके जनाजे में शामिल हुए, जो उनकी डॉक्टर और शिक्षक बेटियों से फायदा उठा चुके थे। उनके नाती पोते गर्व से उनके पार्थिव शरीर को उठा रहे थे। वे सब जानते थे कि लड़कियां अल्लाह की एक नेमत हैं और जो उनका सम्मान करता है अल्लाह उसे सम्मानित करता है, और जो उनका अपमान करता है अल्लाह उसे अपमानित करता है। हम आपका अनुसरण करने के लिए धन्यवाद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि यह कहानी इसे पढ़ने वाले हर किसी के लिए एक सबक हो। अल्लाह हमारे नेता मोहम्मद और उनके परिवार और सहाबियों पर रहमत और शांति बरसाएं।